ये जो घटना हुई है इसके बारे में हम लोग समय समय पर प्रेस ब्रीफ जारी कर रहे हैं। दिनांक 28-29 की ये घटना थी और जो जिनकी दुकान में ये घटना घटित हुई उनके यहाँ 3 वर्ष पूर्व भी एक घटना हुई थी जिसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं। मीडिया के माध्यम से 2 चीज़ें आई थी। पहला कि उस दुकानदार के द्वारा और दूसरा स्थानीय थाने के द्वारा जो संदिग्ध थे उनको पहले दुकानदार द्वारा ही संदिग्ध बताया गया और उस व्यक्ति द्वारा मारपीट की बात मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आई थी। इसके संबंध में एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया है और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी त्वरित कार्रवाई उस पर सुनिश्चित की जाएगी। थाना स्तर पर कुछ अधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है और आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि मुसरी घरारी प्रकरण भी हुआ है, तो इसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बात इसमें प्रथम दृष्टया हम लोगों को क्लियर लग रही है कि जो एक व्यक्ति पीड़ित है जो सबसे पहले आया, संभवतः उसको दुकानदार के द्वारा कुछ मारपीट की गई और उस मारपीट के बाद भयवश उसने कुछ बातें स्वीकार की होंगी, लेकिन अग्रिम अनुसंधान में जैसे ही कोई एविडेंस नहीं था वैसे ही उन लोगों को बरी कर दिया गया। आज सुबह मीडिया के माध्यम से भी ये बात सामने आई कि किसी थाने के किसी ड्राइवर या किसी व्यक्ति ने पर पैसे लेने का भी आरोप किसी के माध्यम से लगाया गया। उस संबंध में संबंधित व्यक्ति का एक और लिखित और वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ऐसी घटना नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में पहले और दूसरे 2 अलग अलग तरह के वर्जन रखे हैं, इसके लिए भी जांच टीम को जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। सर, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने की इस तरह की बात सामने आई थी। उसमें जो पहले जो डॉक्टर थे जिनके यहाँ से रेफर किया गया था उनकी तरफ से ये बात आई थी, जो थाने के माध्यम से आया कि वहाँ पर वो फिट थे, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं पहले डॉक्टर की, सदर हॉस्पिटल और जहाँ रेफरल हुआ है उन सभी के माध्यम से हम लोग जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, उस परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो जो आवेदन देना चाहें उसके आधार पर, उस आवेदन के आधार पर शिकायत दर्ज करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।